हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया और यूएस के चीनी रिलेशन के बारे में जानेंगे और ये क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर इंडिया फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक है और ये यूपीएससी जैसे एंट्री एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमेरिका पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है और इंडिया सभी डेमोक्रेटिक कंट्रियों में से सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक है। दोनों ही देश एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब से इंडिया को आज़ादी मिली है यानी 1947 से लेकर आज तक 2021 तक इन दोनों देशों के बीच रिलेशन बनते और बिगड़ते रहे हैं। कभी कभी ऐसा टाइम भी आया है जब दोनों देशों ने एक दूसरे की हेल्प की है और कभी कभी दोनों देशों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग दिखाई दिए हैं। तनाव की कड़वाहट की स्थिति रही है और यहाँ हम इस वीडियो में इन्हीं बदलते रिलेशंस के बारे में जानेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और पूरे विश्व में अधिकतर सभी देश दो सुपर पावर में से किसी एक ग्रुप में बहुत तेजी से शामिल हो रहे थे और ये दो सुपर पावर थी यूएस यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। इस दौरान इंडिया और यूएस इन दोनों के रिलेशन जो थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। 1949 में नेहरू जी ने अमेरिका का दौरा किया। नेहरू जी की जो विचारधारा थी वो सोशलिस्ट थी यानी कि समाजवादी थी और अमेरिका की आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी थी। ये दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इनके बीच जो रिलेशन था वो बिल्कुल फॉर्मल था यानी कि औपचारिक रूप से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे। इस दौरे से नेहरू जी पूरी दुनिया को यह बता देना चाहते थे कि भारत इन दोनों सुपर पावर में से किसी के साथ भी शामिल नहीं होना चाहता है, बल्कि वह तो इन सब से अलग गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट को अपनाना चाहता है। लेकिन 1950 में भारत को अपने करीब लाने के लिए अमेरिका ने यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ऑफर की, जिसे नेहरू जी ने लेने से इनकार कर दिया। 1954 में अमेरिका ने सेंटो की स्थापना की, जिसमें पाकिस्तान को भी मेंबर के रूप में शामिल किया गया। इससे दोनों देशों के बीच एक तनाव की स्थिति आई। भारत ने इसको देखते हुए सोवियत यूनियन के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए। 1961 में भारत नॉन अलाइनमेंट का मेंबर बना, जिससे पूरी दुनिया को यह पता चल गया कि भारत इन दोनों पावरफुल कंट्रीज में से पूर्णतया अलग रहने का डिसीजन ले चुका है और वह किसी भी एक सुपर पावर के साथ नहीं होना चाहता और इससे दोनों देशों के बीच कड़वाहट की स्थिति बनी रही। लेकिन 1962 में इंडिया और चाइना के बीच जब वॉर हुई तब यूएस ने इंडिया का साथ दिया, जिससे चाइना को पीछे हटना पड़ा और इस कारण से दोनों देशों के बीच रिलेशंस में सुधार आया। 1966 में अमेरिका के एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट भारत आए। इनके आने से भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिससे देश भर से अगले 10 सालों के लिए अनाज का संकट दूर हो गया। इन सब से दोनों देशों के बीच रिलेशन अच्छे हुए। उसके बाद 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुई तब यूएस ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन फिर भी इंडिया ने इस वॉर में जीत हासिल की और इससे यूएस ने भी भारत की शक्ति को माना। इसके बाद वियतनाम की जब सिविल वॉर हुई तब अमेरिका ने इसमें इंटरफेयर किया और इस बात का भारत ने विरोध किया, तो दोनों देशों के रिलेशन के में एक कड़वाहट सी आ गई। 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तब यूएस ने न केवल इसका विरोध किया बल्कि इंडिया पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तब यूएस ने रिलेशन सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक पर से कई प्रतिबंध हटा लिए, जिससे भारत को आर्थिक सहायता मिल सके। 1980 में फिर से दोनों देशों के बीच रिलेशन नॉर्मल होने लगे। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो भारत का यूएस की तरफ झुकाव होने लगा। 1991 में जब इंडिया की इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ
तब इन दोनों देशों के रिलेशन में सुधार आने लगा। लेकिन 1998 में जब भारत ने फिर से न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अमेरिका ने इसका खुले रूप से विरोध किया। बिल क्लिंटन ने भारत पर कई पाबंदियां लगा दी और इससे दोनों देशों के बीच जो रिलेशन था वो बिगड़ गए। 2001 में जब यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल कायदा का हमला हुआ था, तब यूएस ने टेररिज्म के खतरे को पहचाना और जो भारत ने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी उसको पहचाना, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा। 1999 में कारगिल युद्ध में भी यूएस ने भारत की मदद की थी। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएस में ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया और नए संबंधों की नींव रखी, जिससे इंडिया और यूएस के बीच रिलेशन में सुधार आया। 2006 में जॉर्ज बुश ने इंडिया में विजिट किया और 2006 में ही असैन्य परमाणु समझौते ने भारत को अमेरिकी विदेश नीति में एक विशेष स्थान दिलाया। 2010 में यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भारत की यात्रा की और भारत में इन्वेस्ट और टेक्नोलॉजी संबंधी कई समझौते किए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब दोनों देशों के बीच रिलेशन में और ज्यादा सुधार आया। नरेंद्र मोदी ने यूएस की कई विदेश यात्रा की। 2015 में बराक ओबामा को चीफ गेस्ट के रूप में भारत की रिपब्लिक परेड में बुलाया गया और इस तरह से अगर देखा जाए तो 2019 के आते आते दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे देश में कई विजिट की और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार दिवाली सेलिब्रेट भी की। अब हम बात करते हैं ट्रेड के बारे में। देखिए, इंडिया दूसरे देशों को जो एक्सपोर्ट करती है उसका 65% यूएस को ही करती है। एक्सपोर्ट करने वाले आइटम्स में आता है जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स एंड डायमंड्स, आयरन, स्टील, टी, सर्विस एक्सेट्रा। और जो इंपोर्ट किया जाता है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर, फर्टिलाइजर, एयरक्राफ्ट और मेडिकल इक्विपमेंट। देखिए, भारत जो है वो यूएस को ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है और वहाँ से कम मात्रा में इंपोर्ट करता है। इसलिए अगर फ्यूचर में इनके बीच में ट्रेड बढ़ता है तो भारत को ज़्यादा लाभ पहुँचेगा और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस के साथ और अच्छे रिलेशन बनाने की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। अमेरिका की पॉपुलेशन का लगभग 1.3% जो पीपल है वो इंडिया के है। बोइंग के टेक्निकल स्टाफ में लगभग 35% इंडिया ओरिजिन के हैं और 3 लाख लोग सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। हाई टेक्नोलॉजी एरिया में 15% कंपनी की शुरुआत जो है वो अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। यहाँ तक कि अमेरिका में टॉप पोजीशन पर इंडियंस ही है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनी। यूएस में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी संख्या बड़ी है। अमेरिका की इकोनॉमी में भी इंडियंस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। इस तरह से देखा जाए तो इंडिया और यूएस के बीच रिलेशन में सुधार आया है। यूएस के साथ अच्छे रिलेशन बनाने से इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इंडिया बहुत तेजी से आर्थिक विकास करेगा और टेररिज्म को रोकने के लिए भी दोनों देशों का साथ आना बहुत जरूरी है। यूएस और इंडिया के बीच रिलेशन को लेकर लोगों के अपने अपने व्यूज थे। कुछ का ये मानना था कि इंडिया को यूएस के साथ ज़्यादा दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि यूएस जो है वो बहुत ही बड़ी और पावरफुल कंट्री है। अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है उसको देखते हुए इंडिया को अपनी नेशनल पावर बढ़ाने में अपना ध्यान लगाना चाहिए। और कुछ का कहना था कि इंडिया को यूएस के साथ अपना रिलेशन बनाकर लाभ उठाना चाहिए। तो कुछ का ये मानना था कि इंडिया को यूएस के साथ रिलेशन बनाते वक्त अपने आइडल्स को ध्यान में रखना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भारत यूएस जैसी बड़ी कंट्री में विलीन हो जाए। लेकिन इंडिया एक ऐसी मजबूत और आइडियलिस्ट कंट्री है और इसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि यह दूसरे देशों के साथ अपनी रिलेशन बनाने में सक्षम तो है ही, साथ ही साथ अपना डेवलपमेंट करने और अपनी पहचान को बनाए रखने में भी पूर्णतः सक्षम है।